एक गलती जरूर हुई है मेरे से, उसका तो पश्चाताप मैं कद मरे भी नहीं पूरा कर सकता। और वो दुखती भी रग अमरदीप दबा गया, ना जिक्र करता तो भी काम चल जाता। आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। कई साथी आते जी 20 साल हो गए, टूट गए, मर गए। 10 विधायक जीते थे, उनको साथ लेके चल रहा था, एक मंत्री बनता बनता बाज गया। रात ने सोए तो मंत्रालय, सुबह उठे तो मंत्रालय। अबे मैं क्या करूं? मगर ये चीज एक अपने में भी कमी है। काम जो हो रखे उसको तो नहीं गिनाएंगे, मगर जो काम कोई सामूहिक नहीं थे, किसी के पर्सनल थे, उस चीज के बारे में ओळमा जरूर देने का काम कर। आज भर्ती की बात है, 4 साल 2 महीने सरकार बने हो गए, ग्रुप सी और डी की एक भी भर्ती नहीं हुई। काम करते और मुझे तो खुशी है, अमरजीत ने पहले ही बोल दिया कि हफ्ते में एक दिन मैं आऊँगा। मैं कहने वाला था खड़ा होके भी एक दिन बता दो अमरजीत, कौन सी दिन फिक्स करें। जल्दी लेट की चिंता ना करो, मैं तो एक चीज आपको बोल सकता हूँ, एक गलती जरूर हुई है मेरे से, और उसका तो पश्चाताप मैं कद मरे भी नहीं पूरा कर सकता। और वो दुखती भी रग अमरदीप दबा गया, ना जिक्र करता तो भी काम चल जाता। आप लोगों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी अमित कह रहा था काम हुए, काम गिनवाने लग जाऊंगा तो बहुत हुए, और सामूहिक तौर पर हुए। आज 400 करोड़ से ऊपर की तो आपके सड़कें या तो बढ़ चुकी या अंडर प्रोसेस है। आज हमारे गांव लेवल पर जो काम थे उनको भी गति मिली। एक लड़ाई हमने भी सब ने मिलकर लड़ी, चाहे वो सिसाए और बांस को एमसी से वापस गांव बनाने की, उसमें भी कामयाब हुई। पर एक चीज जरूर मैं समझा कि आजकल मजा वही बात का आता है जिसमें थोड़े लच्छे दिलाए। अभी मैं रिव्यू ले रहा था 2 हफ्ते पहले कि बाईपास कहाँ बनेंगे, तो बाईपास के हमने 3 प्रपोजल नारनौंद के भेजे, और मुझे खुशी है कि लगभग 45% जो अपने इस मंडी के ऊपर वाली तरफ है, 45% किसानों ने सहमति दे दी कि हम अपनी ही भूमि पर जमीन देने को तैयार है। और मुझे उम्मीद है कि जिस दिन 70% से ज़्यादा होगा, नारनौंद के बाईपास का कार्य भी पूरा हो जाएगा। आज जींद से लेके और हांसी तक जो अपनी ये सड़क थी मेन रोड, इसका कार्य भी, क्योंकि सीआरएफ में भेजा हुआ था इसको 4 लेन करने का, और सीआरएफ से फंड तो आगे, मगर वो आए अब इसकी वाइडनिंग, और लगभग 27-28 करोड़ से जींद से लेके और नारनौंद के बॉर्डर तक तो पहले ही काम शुरू हो गया। जुलाना हल्के का पार्ट था और इसका भी टेंडर लग गया, और मैं मानता हूं कि मार्च से पहले पहले ये भी कार्य पूरा हो जाएगा। शहर का सीसी का काम शुरू हो ही रखा है, और तो और जो ये ऑल्टरनेट सड़कें थी अपनी हल्के की, अधिकतम कनेक्टिविटी को हमने बढ़ाया। मैं तो पीछे जब आया था, जब कई साथियों ने मेरे को बताया कि जी हमारा कॉलेज अनाउंस हुआ था डाटा में, और कॉलेज का आज तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल नहीं आया। आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं कि 24/11 को डाटा के आपके कॉलेज का भी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल सरकार ने दे दिया, और जल्द उसका भी जो टेंडर प्रोसेस है, काम है, उसका भी शुरुआत करने का इम्कान है। मगर ये चीज एक अपने में भी कमी है, काम जो हो रखे उसको तो नहीं गिनाएंगे, मगर जो काम कोई सामूहिक नहीं थे, किसी के पर्सनल थे, उस चीज के बारे में ओळमा जरूर देने का काम कर। आज भर्ती की बात है, 4 साल 2 महीने सरकार बने हो गए, ग्रुप सी और डी की एक भी भर्ती नहीं हुई, और ये स्टाफ सिलेक्शन की कमी रही है। कोरोना की वजह से उसके अंदर डिले आए, पॉलिसी बदली, कोर्ट के केस हो गए, मगर उसको भी अब गति दी है। और मैं मानता हूँ 70,000 से लाख के बीच में
नई भर्तियाँ जो है वो जनवरी फरवरी के महीने के अंदर प्रोसेस हम पूरा कंप्लीट करने का काम करें। पर साथियों, एक चीज जरूर बोलूँगा कि आज संगठन कोई भी है वो कार्यकर्ताओं की वजह से, और कार्यकर्ता संगठित होकर चलेंगे तभी जाकर गति भी मिलेगी और गति के साथ साथ संगठन की ताकत भी बढ़ेगी। मैं तो एमपी भी रह लिया, जब भी गतिविधि करके सारे साथियों को आगे लेकर चले थे, और आज भी प्रदेश में जो बदलाव लाए उसका कहीं ना कहीं हम प्रचार नहीं कर पाते। ये मंडी में खड़े हैं, मुझे याद है पहला साल था और गेहूं पड़ी थी और बारिश आ गई, कितना नुकसान हुआ था, और उसकी भी भरपाई धीरे धीरे कर करवाई। अब आड़ती एसोसिएशन के साथी है, कहते जी 9 रह गए हम, और वो भी 9 वो साथी है जिनका कोई खरीद का ब्यौरा ही नहीं था, फिर भी इस चीज को दुरुस्त करेंगे। मगर वही आप सारे किसान परिवारों से मुझे एक चीज बताओ, यही मंडी है, 2 महीने से पहले किसी की पूरी पेमेंट आया करती थी? एक जना नहीं 4 लोगों के बीच में बैठ के बोलता कि हम 2 दिन में पैसा खाते में पहुंचाने लगे। पहुंचाया नहीं पहुंचाया? यही मंडियां हैं जिसमें अनाज भरा रहता था, उठान नहीं होता था। आज कोई एक मंडी बता दो जिसमें सरकारी माल पड़ा, उठान को 24 घंटे से पहले उठवाए कि किसान की पेमेंट उठान के बाद होती। आज इसका कोई प्रचार नहीं करता। फसल खराबा हुआ, अपने यहाँ भी तहसील में धरना चला, उसमें भी सिर्फ वो विवादित अभी बचे हुए हैं और उनका भी हल निकाल रहे जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कवर्ड थे, जिनके बीमा कंपनियों ने पैसे नहीं दिए। नहीं तो सरकार ने पॉलिसी बनाकर दोनों ब्लॉकों के किसानों के खाते में पैसा भिजवा, और अब इसको कानूनी स्वरूप दे दिया कि फसल खराब हो जाती है तो किसान फोटो डाल सकता है मोबाइल से अपने खेत की, और पैसा उसी टाइम पटवारी रिव्यू करके जाएगा और 30 दिन के अंदर खाते में आता है। पहले तो इन्हीं तहसील के अंदर हम खड़े रहते थे और फिर चेक कटते थे 2 रुपए 5 रुपए। आज वो हालत तो नहीं छोड़ी, पर प्रचार कौन करेगा? ये पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना है। आज हम गांव की बात करते हैं, आपके ये सारे गांव, ओम प्रकाश जी के गांव से लेके मुंडाल से और परले जुलाना तक चले जाओ, हर बारिश में डूबा करते थे, नहीं डूबा करते थे? 2 साल पहले तो 30 लाख मैंने डिस्क्रिप्शन से दे के पाइप दिलवाई थी। आज इसमें कम से कम भी 125 करोड़ रुपए तो नारनौंद में लगा है। उसका फायदा कोई दुष्यंत का तो नहीं है, किसान का ही है, पर इसका प्रचार कौन करेगा? आज मैं ये खुशी के साथ बोल सकता हूं कि हमारे जुलाना हो, नारनौंद हो, बवानी खेड़ा हो और आगे दादरी, प्राथमिकता के साथ इन चारों हलकों के अंदर पाइपलाइन डली। मैम के अंदर अब डल रही, आपके जो सामने वाला एरिया है वो भी डूबता है, आज वहां पाइपलाइन गिरने लगी, मोखरे तक गिरने लगी। फायदा किसको होगा? किसान को होगा, जब पानी नहीं रुकेगा और पानी सारा ड्रेन में जाकर बाहर निकाला जाए। पर साथियों, जब प्रचार की बात आएगी तो 10 कांग्रेसियों में बैठ के चुप हो जाएंगे, और कांग्रेसी भी 2 ही काम करे कि खा गए लूट गए। अरे मैंने बताओ, खाया लूटा के है? हाईवे कोई निकलवाना चाहता है, बाईपास कोई निकलवाना चाहता है तो अपनी कॉलोनी के रेट बढ़ाने के लिए। दुष्यंत की कॉलोनी तो नहीं है यहाँ, तो अगर बाईपास निकलेगा तो राखी गढ़ी कोई ऐतिहासिक अपनी धरोहर है, उसको जाने वाले लोगों को फायदा होगा, नहीं होगा? मैं तो एक चीज आपको बोल सकता हूं, 4.25 साल हो, एक उद्देश्य से काम किया है, और ये सारे पार्टी के वर्कर बैठे कि प्रदेश कैसे उन्नत हो, प्रदेश कैसे आगे बढ़े, और कामयाब भी रहे। साथियों, मैं इतना जरूर बोल सकता हूं कि प्रदेश की उन्नति प्रगति के अंदर अगर अहम योगदान किसी का है तो जननायक जनता पार्टी का है, आपकी पार्टी का। आपके मेहनत की वजह से आज प्रदेश में बदलाव है।
मगर इस चीज का प्रचार करो। नहीं करोगे तो वो चोई साहब वाली बात है, हवा नहीं बनेगी। प्रचार करोगे हवा बनेगी, और हवा बनेगा तब राज आएगा। मेरे पास कई साथी आते हैं जी 20 साल हो गए, टूट गए, मर गए। 10 विधायक जीते थे, उनको साथ लेके चल रहा था, एक मंत्री बनता बनता बाज गया। रात ने सोए तो मंत्रालय, सुबह उठे तो मंत्रालय। अबे मैं क्या करूं? मगर फिर भी संगठन टूटने तो नहीं दिया। संगठन तो आज भी खड़ा है। एक आदमी बाजा है, बट्टा बिठा रहे तो थे, बिठा दे उसका। सारे लागोगे, जोर लगाओगे, अपने आप ही नहीं बैठ जाएगा। मगर साथियों काम करना पड़ेगा। यूं बैठे बोले टोके काम नहीं चलेगा। ये खड़े होगे, गांव गांव जाओगे, गांव गांव जाके गिनवाओगे क्या करवाया राज्य में आप लोगों ने। और चल मेरे से गलती होगी भाई, अगर उसने नहीं खड़ा करता ना तो थारा 9 रह जाते, 10वां नहीं आता। ये हवा और माहौल भी बनाए बनते हैं। खड़े हो जाओगे, ये उल्टा बोलना छोड़ के जय जय बोलनी शुरू कर दोगे, हवा नहीं बन जाएगी। 4 महीने रह गए लोकसभा में, 3 महीने रह गए, अप्रैल में तो पोलिंग है। अगर नारनौंद खड़ा हो गया तो सारे लोकसभा नहीं जीतेंगे एक तरफा। खड़ा कौन करेगा हल्के? खड़ा करेंगे यहां बैठा एक एक साथी और पूरे पूरे परिवार। और उसके लिए आज से बढ़ना पड़ेगा, करी हुई चीजों का प्रचार करना पड़ेगा। अब बुआ ही मेरे को कहती फोन नहीं उठाता। मेरे को कौन? मैं नहीं उठाता। कि ना तू नहीं, हल्का प्रधान नहीं उठाता। मैं कहा ईश्वर है हल्का प्रधान। आज जिम्मेवारी पार्टी ने जिसको दी है साथियों, मिलके चलोगे, टीम वर्क करोगे, तब जाके उस बदलाव के अंदर अपनी हिस्सेदारी दे पाएंगे। और ये लेट हो गया, जल्दी आ गया। मैंने एक चीज तो बताओ, तो विजेंद्र सांसद बना था, कितने दिन पहले आया था? ये पब्लिक की समस्याओं का समाधान हो जाता सर अगर ये ऑफिस पहले होता। चलो ये तो जिस दिन बनना, जिस दिन मुहूर्त लिखा था और पंडित जी का हवन कराना था, उसी दिन लिखा है। कागज हाथ में लेके मैं तो आपको इतना बोल सकता, जिस दिन पंडित जी ने मंत्र पढ़ने थे तो रिबन उस दिन कटना था। आज पढ़ दिए, ये सोच लो आज शुभारंभ हो गया। अब इसका उपयोग करो और संगठन की ताकत को बढ़ाने का काम करो। मैं तो यही प्रार्थना विनती लेकर आपके बीच में आया था, और यही उम्मीद करता हूं कि सभी कार्यकर्ता लगन के साथ, निष्ठा के साथ, मेहनत के साथ मैदान में उतरकर पार्टी के कराए हुए कामों का प्रचार करेंगे, घर घर जाकर। विधायक जी ने शुक्रवार में आ जा करूंगा। अमरजीत जी शुक्रवार फिक्स कर दे। 10 बजे जी। अब भाई देख लियो, आपकी ड्यूटी है। शुक्रवार 10 बजे अमरजीत ना आया हो तो मेरे को कंप्लेंट लिख के कौन भेजेगा? सारे भेजोगे। और अगर अमित भी नहीं आया जिला प्रधान होने के नाते, तो भी शिकायत आपने करनी है। साथियों सारे मिलके करेंगे काम, जब जाकर संगठन की मजबूती आगे बढ़ने का काम होगा। मैं तो यही प्रार्थना विनती लेकर आया था।